पतन के काजी का बादशाह का ये हुक्म सुना दो कि आपके पास शाम तक का टाइम है, मेहरबानी फरमाएं अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चला जाए, यहाँ से चले जाएं, शाम तक का आपके पास वक्त है, टाइम है। जब वो सिपाही ये पैगाम लेके हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया की बारगाह में आए तो मेरे जद्दे अमजद ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और आपने फरमाया, सिपाहियों, बादशाह को फरीदुद्दीन गंजे शकर का ये पैगाम सुना दो कि फरीदुद्दीन यहाँ पे खुद नहीं बैठा, किसी का बैठाया बैठा है। फरीदुद्दीन यहाँ पे खुद नहीं बैठा, किसी का बैठाया बैठा है, और जिसका बैठाया बैठा है वो उसी की मर्जी के मुताबिक ही उठेगा। उसको कायनात की कोई भी ताकत नहीं उठा सकती जब तक वो मालिक ना चाहे। जब सिपाही ये पैगाम लेके बादशाह के पास गए, बादशाह को गुस्सा भी आया, लेकिन उसने मशावराती इजलास बुला लिया कि यार कौन सा ऐसा अमल करें कि फरीदुद्दीन गंजे शकर पाक पतन को छोड़कर चले जाए। मशीरों से मशवरा किया, वजीरों से मशवरा किया। चंद मशीर हजूर गंजे शकर को मानने वाले थे। उन्होंने कहा, हजूर बादशाह सलामत, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, सूफी हैं। सुबह का सूरज बाद में तुलू होता है, फरीदुद्दीन गंजे शकर की खानगाह मुरीदों से पहले भर जाती है। हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनका लाइनें लगी होती हैं वहां पर। तो उसने कहा, वाकई अल्लाह के वली हैं जी बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, मेरी एक बेटी है जो लाइलाज है, उसका इलाज नहीं है हकीमों के पास। अगर फरीदुद्दीन मेरी बच्ची को ठीक कर दे तो फिर उनकी वलायत को मानूंगा, अगर शिफा दे दें फिर वलायत मानूंगा। जब ये पैगाम हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया की बारगाह में गया तो आपने फरमाया कि मैंने बादशाह के पास नहीं जाना, बादशाह खुद अपनी बच्ची को लेके मेरी बारगाह में आए। बादशाह मजबूर था, बच्ची को लेके आ गया। मेरे जद्दे अमजद ने अपनी एक ही निगाहे करम उस बच्ची पर की है और 3 दफा दम किया कि बच्ची बिल्कुल सेहतयाब हो गई, बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह खुशी में आ गया, मौज में नहीं जैसे बंदा आ जाता। बादशाह कहता, हजूर मांगिए, आज आप क्या मांगते हैं? सोना मांगोगे तो वो भी दे दूंगा, हीरे मांगोगे वो भी दे दूंगा, बादशाही मांगोगे वो भी दे दूंगा। ये बात सुनकर मेरे जद्दी अमजद आप गुस्से में आ जाते हैं और आप फरमाते हैं, बादशाह मुझे देने वाला मेरा रब्बी अकबर मौजूद है, तू बता कि तू गंजे शकर की बारगाह से क्या लेना चाहता है? तेरा जुबान तो हला, तू बता कि तू क्या लेना चाहता है। वो बजिद हो गया, जिद शुरू कर दी, हजूर कुछ ना कुछ मांग लीजिए, नहीं तो अपने सर को अपने दर से अलग कर दूंगा। हजूर ने दिल रखने के लिए फरमाते, बादशाह अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा एक छोटा सा काम कर दो। हजूर हुक्म कीजिए, जान भी हाजिर है। आप फरमाते, वो छोटा सा काम क्या है? मैं तुम्हारे शाही महल में जाकर अजान देना चाहता हूँ। अगर मांगा भी तो क्या मांगा? अल्लाह और उसके नबी का नाम मांगा। मैं शाही महल में जाकर अजान देना चाहता हूँ। बादशाह ले गया आपको अपने साथ पालकी में। अजान मैं भी दे लेता हूँ, अजान हमारी मस्जिद का मौलवी भी दे लेता है, लेकिन हमारी ज़बानों में इतनी तसीर नहीं जितनी फरीदुद्दीन गंजे शकर की ज़बान में थी। अजान दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरे पाक पतन के लोगों ने काम काज छोड़ा और उस आवाज़ का पीछा करना शुरू कर दिया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपने इस मिसरे को पढ़ा तो पूरे पाक पतन में अल्लाह और उसके नबी का जिक्र बुलंद हो गया। वअशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब आपने इस हिस्से को पढ़ा तो पूरे पाक पतन के लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। पूरे पाक पतन के लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। पाक पतन के लोग वजद में आ गए। आपकी निगहबानी में एक सिपाही खड़ा था आपके पास। उसने अर्ज की, हजूर क्या आप इतनी दूर से चल के यहाँ पे अजान देने आए हैं? तो आप फरमाते हैं, बच्चे अजान तो मैं उस दरख्त के साए के नीचे भी दे सकता था, मैं यहाँ अजान देने नहीं आया, बल्कि मैं तो आज पाक पतन वालों की तकदीर बदलने आया हूँ। मैं तो आज पाक पतन वालों की तकदीर बदलने आया हूँ। देख ले, हर तरफ हक फरीद या फरीद हो रही है, हर तरफ फरीद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के जिस हिस्से में चले जाएं हर तरफ यही हो रही है, हक फरीद या फरीद। मेरे जद्दे अमजद हुज़ूर ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अलैहि रहमत, आप जब वफात पा गए ना
तो आपके दो मशहूर खलीफा थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी। ये दो खलीफा थे आपके, बड़े मशहूर थे। लोगों ने इन दो खलीफा से पूछा कि हजूर जब फरीदुद्दीन को कब्र में उतारा होगा तो मुनकर नकीरों ने कैसा रवैया अख्तियार किया होगा। तो आप पहले तो झूम उठे, हक फरीद और या फरीद का नारा लगाया, और बाद में फरमाया कि जब फरीदुद्दीन गंजे शकर को कब्र में उतारा, मुनकर नकीर आए और सवाल किया, ए फरीदे दो आलम मन रब्बों का, ए फरीद मन रब्बों का, तो हजूर गुस्से में आ जाते हैं और आप फरमाते कि तुम मुझसे पूछ रहे हो मन रब्बों का, जिसको 90 साल हो गए हैं कि वो मखलूक खुदा को बता रहा है कि मन रब्बों का, मन रब्बों का, कि रब कौन है, रब कौन है। आज तुम उसी फरीद से पूछ रहे हो कि मन रब्बों का। जाओ, आज वो वक्त आ गया है कि फरीद के रब से पूछो कि उसका फरीद कौन है। फरीद के रब से पूछो कि उसका फरीद कौन है, फिर पता चल जाएगा तुम्हें। तब तक ये नारा सर बुलंद है, हक फरीद या फरीद। फरीद कल भी जिंदा था, फरीद आज भी जिंदा है। फरीद कल भी जिंदा था, फरीद आज भी जिंदा है। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। बाबा आपको क्यों कहा जाता है, फरीदुद्दीन क्यों कहा जाता है, मसूद क्यों कहा जाता है और गंज शकर क्यों कहा जाता है, ये भी सुन लीजिए। जब आप पहली मर्तबा अपने पीरो मुर्शद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी योशी अल्लाह रहमत से मिलने गए मुल्तान में, हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पास, आपके खालाजाद वो भाई भी थे, तो आपकी उम्र ज्यादा थी, आपके पीर की उम्र कम थी। जब आपने मुलाकात की, ख्वाजा कुतुब पाक पे आपका दिल आ गया, बैयत कर ली, तो हजूर की लंबी लंबी दाढ़ी थी, तो ख्वाजा कुतुब पाक को आपके नाम का नहीं पता था, तो उन्होंने आपको बाबा के नाम से बुलाया, कह रहे बाबा मेरी बात सुनो। उधर से आपका नाम बाबा पड़ गया, उधर से आपका नाम बाबा पड़ गया। और वैसे भी बाबा बूढ़े को कहते हैं कि जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, सफेद दाढ़ी हो, हम उसको अक्सर बाबा कह देते हैं। फरीदुद्दीन, एक तो रवायत ये है कि आपकी मुलाकात ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार से हुई थी, बहुत बड़े बुजुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन अतार, तो उन्होंने आपको अपने नाम से नवाज दिया, अपना नाम दे दिया कि फरीदुद्दीन क़यामत तक आपको लोग फरीद के नाम से जानेंगे। एक तो रवायत ये है। दूसरी ये है कि जिन जिन बुजुर्गों ने दीन इस्लाम के लिए काम किया है, उनके नाम के आगे दीन लग गया। जैसे मोइनुद्दीन नाम और है लेकिन कहा मोइनुद्दीन जाता है, कुतुबुद्दीन नाम और है, कहा कुतुबुद्दीन जाता है, फरीदुद्दीन हकीकी नाम और है लेकिन लोग जानते हैं फरीदुद्दीन के नाम से। निजामुद्दीन हकीकी नाम और है लेकिन लोग जानते हैं निजामुद्दीन के नाम से। अलाउद्दीन अली अहमद साबर नाम हकीकी और है, लोग जानते हैं अलाउद्दीन के नाम से। कि जिन लोगों ने दीन के लिए काम किया तो अल्लाह ने उनके नाम के आगे दीन लगवा दिया। एक तो ये रवायत है। और मसूद जो आपका वो हकीकी नाम है, मसूद आपका हकीकी नाम है। और गंजे शकर आपको क्यों कहा जाता है ये भी सुन लीजिए। इसकी भी 3 से 4 रवायत है। एक तो रवायत ये मिलती है कि हजूर जब नमाज पढ़ते थे तो आपकी वालदा मसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थी। जब भी नमाज पढ़ते थे तो मसल्ले के नीचे शक्कर रख देती थी। जब आप नमाज पढ़ लेते, दुआ मांगते, मसल्ला उठाते, नीचे शक्कर पड़ी होती थी। एक दिन वालदा आउट ऑफ स्टेशन गई हुई थी, तो जब नमाज का वक्त आया, वालदा को याद आया कि यार मैंने तो आज मसल्ले के नीचे शक्कर नहीं रखी, फरीद नमाज पढ़ेंगे तो आज तो वो जो मेरा राज है वो तो खुल जाएगा फरीद के आगे। फरीद क्या सोचेगा कि मेरी वालदा मुझे झूठ बोल रही थी। तो जब फरीदुद्दीन गंजे शकर ने नमाज अदा की, अदा करने के बाद जब आपने दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद जब आपने मसल्ला उठाया तो नीचे शक्कर पड़ी हुई थी, नीचे शक्कर पड़ी हुई थी। इधर से आपका नाम पड़ गया गंज शकर। गंज का मतलब होता है खजाना, शक्कर, शक्कर का खजाना, गंज शकर आपका नाम पड़ गया। एक तो रवायत ये है। दूसरी रवायत सुन लीजिए। एक आदमी था, सौदागर था, नमक का कारोबार करता था। नमक लेकर एक आदमी था, वो सौदागर था, शक्कर का कारोबार करता था, नमक का नहीं। वो नमक लेके जा रहा था तो
हजूर ने पूछा कि बोरियों के अंदर क्या है। उसने कहा छोटा बच्चा अगर बता दिया शक्कर है तो कहेगा थोड़ी सी दे दो। उसने कहा जी बोरियों के अंदर नमक है, बोरियों के अंदर नमक है। जब वो घर गया, बोरियां उतारी, बोरियां खोली, तो वाकई शक्कर की बजाय नमक बन चुकी थी। वो बड़ा परेशान हो गया, दुआएं भी करवाई, फिर उसको पता चला, फिर वो हजूर गंजे शक्कर की बारगाह में आया, अर्ज की, हजूर ने दुआ की। जब वो दोबारा वापस गया तो वो नमक दोबारा शक्कर में तब्दील हो गया, नमक दोबारा शक्कर में तब्दील हो गया। एक तो ये रवायत है कि आपको इसलिए गंज शक्कर कहा जाता है, गंज शक्कर। एक रवायत ये है कि आपके पीरो मुर्शद ने आपको हुक्म लगाया था, ख्वाजा कुतुब पाक ने, कि फरीद 3 दिनों का रोजा रखो, नफली रोजा, 3 दिनों का, अफ्तार नहीं करना, मुसलसल 3 दिनों का एक रोजा रखो, और आपकी अफ्तारी जन्नत के अंदर से आएगी, गैब से आएगी। आपने खुद नहीं अफ्तार करना, खाना ऊपर से आएगा। आपने कहा ठीक है, रोजा रखा। आप ज़ईफुल उमर थे, बीमार भी हो गए, लेकिन आपने रोजे को तोड़ा नहीं। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, अफ्तारी का टाइम आ गया, तो आप इंतजार कर रहे थे कि यार अभी तक वो गैब से खजाना नहीं आया खाने का। तो वो नीचे चंद रोड़े पड़े हुए थे मिट्टी के। आपने अचानक से एक रोड़ा उठाया, अपने मुंह में डाल दिया, उसने आपको शक्कर का जायका दिया। आपने रोड़ा थूक दिया। फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आया, फिर एक रोड़ा उठाया, तो उसने भी आपको शक्कर का जायका दिया। फिर जितने भी रोड़े पड़े हुए थे आपने सब के सब मुंह में डाल दिए, और उन सब रोड़ों ने आपको शक्कर का जायका दिया। इसलिए भी आपको गंज शक्कर कहा जाता है। एक रवायत ये है कि आपके एक जगह पे आपके पीरो मुर्शद तशरीफ लेकर आए थे, आपको पता चला तो आप चल पड़े, बारिश का मौसम था, आप फिसले, नीचे गिर गए, वो जो मिट्टी थी, चीकड़ था, वो आपके मुंह में चला गया। जब चीकर मुंह में गया तो उसने भी आपको शक्कर का जायका दिया, इसलिए भी आपको गंज शक्कर कहा जाता है। समझ आ गई जी, बाबा को बाबा क्यों कहा जाता है, फरीदुद्दीन क्यों कहा जाता है, मसऊद क्यों कहा जाता है, और गंज शक्कर क्यों कहा जाता है। जब मेरे जद्दे अमजद ज़ुहदुल अंबिया, आप ज़ईफुल उमर से बीमार थे, जब भी नमाज पढ़ते तो घुटनों में तकलीफ होती थी। सोचा कि यार अब पता नहीं मैं नमाज पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा, घुटनों में तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। आपका एक मुरीद था, आपसे बड़ी मोहब्बत करता था, उसने आपको आसा लाकर दे दिया, स्टिक ला के दे दी। आपने नमाज मगरिब अदा करने के लिए आप हुजरे के अंदर तशरीफ लेकर गए, तो अचानक हुजरे के अंदर से शोर की आवाज आई, चीख की आवाज आई। मुरीद परेशान हो गए कि आज तक ऐसे नहीं हुआ कि हुजरे के अंदर से कोई आवाज आई हो, पता नहीं क्या माजरा है। सारे हाथ बांधकर हुजरे के बाहर खड़े हो गए। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दरवाजे को खोल के अंदर इंटर हो जाएं, सारे हाथ बांधकर बाहर खड़े हो गए। इंतजार किया, इशा की नमाज के वक्त के करीब हजूर ज़ुहदुल अंबिया बाहर तशरीफ लेकर आए। तो मरीदों ने पूछा, हजूर हम तो बड़े परेशान थे, क्या माजरा था, शोर की आवाज आई थी। तो मेरे जद्दी अमजद फरमाते हैं, जब मैंने नमाज मगरिब अदा की, अदा करने के बाद जब मैंने दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने उस सासे का सहारा ले लिया, उस सोटी का सहारा ले लिया, तो मुझे गैब से आवाज आई, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, आगे तो तुम उठते थे तो मेरे सहारे से उठते थे, ये तुमने आसे का सहारा कब से लेना शुरू कर दिया? क्या तुमने आसे का सहारा लेना कब से शुरू कर दिया? तो आप फरमाते हैं, मैंने फौरन आसे को जमीन पर फेंका और सजदे में पड़ गया, और इशा की नमाज की बदौलत अल्लाह ने मुझे माफी दी है। अगर दोस्तों देखें, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जैसी हस्तियां पकड़ में आ सकती, छोटी सी बात पे तो हम किस बात की मूली है। हम झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, नशे करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, हसद करते हैं, गीबत करते हैं, चोरी करते हैं, हम फिर कहते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई बता दे तो आगे से जवाब मिलता, तू मेरे मामे का पुत्र है, मुझे बता रहा है, तो कम से कम इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपने एक ना एक दिन कब्र के अंदर भी जाना है, एक ना एक दिन कब्र। अगर फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ज़ुहदुल अंबिया जैसी हस्ती पकड़ में आ सकती है तो आप किस बात की मूली हैं, तो आप किस बात की मूली हैं। आखिरी बात, इजाजत इसके बाद, एक दफा मेरे जद्दी अमजद की बारगाह में एक मरीज आया, अर्ज की, हजूर ये बताएं ज़कात कैसे अदा की जाती है। फरमाया, बेटा कौन सी ज़कात की बात कर रहे हो? बड़ा हैरान हुआ कि ज़कात तो एक किस्म की होती है। हजूर ने फरमाया, कौन सी ज़कात? अर्ज की, हजूर वजाहत फरमा दे। आपने फरमाया, बेटा ज़कात 3 किस्म की होती है।
ایک زکات شریعت کی ہوتی ہے، دوسری طریقت کی ہوتی ہے، تیسری حقیقت کی ہوتی ہے۔ آؤ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ شریعت کی زکات کیسے دی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کسی آدمی کو 200 دینار دے تو وہ 195 دینار اپنے پاس رکھ لے اور 5 دینار یار کی راہ پہ قربان کر ڈالے۔ سمجھو شریعت کی زکات ادا ہو گئی، 195 اپنے، 5 یار کے لیے شریعت۔ پھر آپ فرماتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں کہ طریقت کی زکات کیسے ادا کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کسی آدمی کو 200 دینار دے تو وہ 5 دینار اپنے پاس رکھ لے اور 195 دینار یار کی راہ پہ قربان کر ڈالے۔ سمجھو طریقت کی زکات ادا ہو گئی۔ پھر فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقت کی زکات کیسے ادا کی جاتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ کسی آدمی کو 300 دینار دے، اگر اللہ کسی آدمی کو 200 دینار دے یا 300 دینار دے، وہ سب کے سب دینار یار کی راہ پہ قربان کر ڈال دے۔ تو سمجھو حقیقت کی زکات ادا ہو گئی۔ حوالہ بخاری کی حدیث سے بھی ملتا ہے، صدیق اکبر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو جب میرے جدی امجد کی شادی ہوئی نا، مائی صاحبہ حضور سے، بادشاہ کی بیٹی تھی، بڑا مال و دولت دیا، کئی 100 اونٹ دیے، سونے ہیرے چاندی جواہرات کے پاک پتن کے کنارے پہنچنے تک سارا کچھ مالک کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب پاک پتن پہنچ گئے کنارے کے پاس، آپ کے ساتھ صرف ایک کنیز رہ گئی تھی، تھوڑا سا سونا چاندی ہیرے رہ گئے تھے، ایک دوپٹہ لیا، ہیرے سونے چاندی اس کے اندر ڈالا، گانٹ دی، کنیز کو پکڑا دیا اور فرمایا جا کنیز آج سے تو بھی آزاد ہے۔ ساری کنیزیں، ساری مال دولت مالک کی راہ پہ قربان کر دیا۔ جو ہماری مائی صاحبہ حضور تھی، بی بی پاک، ان کو فرمایا کہ بی بی دریا آ گیا ہے، میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ لے، آنکھیں بند کر لے اور تو نے صرف فرید فرید پکارنا ہے، بس فرید فرید۔ بی بی نے ایسے کیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، فرید فرید پکارنا شروع کر دیا۔ دریا نے خود بخود رستہ دینا شروع کر دیا، ہٹنا شروع ہو گیا پانی۔ جب آدھا دریا پار کر لیا تو شیطان آ گیا۔ بی بی کو فرید کے مقام کا نہیں پتا تھا، مائی صاحبہ حضور کو۔ اس نے کہا بی بی فرید کے ارادے ٹھیک نہیں، جس طرح اس نے تیرے مال کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اس نے تجھے بھی آج قربان کر دینا ہے۔ اگر تو بچنا چاہتی ہے تو اللہ اللہ کہہ، کیونکہ اللہ بڑا ہے، فرید بڑا نہیں ہے۔ اللہ بڑا ہے، فرید بڑا نہیں ہے۔ بی بی صاحبہ حضور نے اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے جا کے حضور کو محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے کوئی گوتے نہیں کھا رہا ہوتا، ڈبکیاں کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے منہ کو گھمایا اور بی بی کو فرمایا کہ بی بی پہلے فرید تک تو پہنچ جاؤ، بعد میں اللہ تک بھی پہنچ جانا۔ پہلے فرید تک تو پہنچ جاؤ، فرید کی سنت کو تو تھام لو، فرید کا حکم تو مان لو، بعد میں اللہ تک بھی پہنچ جانا۔ تو آخر میں اتنا کہوں گا، اللہ ہم صاحب کا یہاں پہ بیٹھنا، سننا، بولنا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔